ऐसा कौन सा 3 एरिया, 3 क्षेत्र जहाँ बिजनेस करें और सफल हों? ठीक है, बिजनेस करना और सफल होना बहुत इजी है, पर एक क्वेश्चन उसको मैं ट्विस्ट करता हूँ, बिजनेस बहुत easy है। क्यों करना है? बहुत इजी है। मैं आज ये पॉडकास्ट में 100% गारंटेड फॉर्मूला दूंगा, वो फॉलो करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है। वाह। पर पहला स्टेप, बिजनेस करना क्यों है? 99% धर्मेंद्र जी, अभिषेक साहब, कि बिजनेस लोगों को करना क्यों मालूम है? इंस्टेंट फेम चाहिए, गुलामी नहीं करना, करोड़ों कमाना है बिना मेहनत किए, ड्रीम 11 पे टीम बना के, FNO करके। हम देखते हैं मूवी जमतारा, हम देखते हैं मूवी फर्जी, तो हमको लगता है लाइफ कूल है। हम एलविश यादव को देखते हैं और बोलते भाई सिस्टम बोल देंगे करोड़ों कमा लेंगे। भाई उसने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल दिखता नहीं लोगों को। एक एलविश यादव के पीछे 1000 फेल हुए, वो दिखता नहीं है। तो कोविड के बाद यूथ को लगता है भाई बटन दबाकर, चिल मार के, रात को खाली जाग के, लाइफ एंजॉय करके हम करोड़ों कमा सकते हैं, और इसका माध्यम है बिजनेस। इसमें आ गया एक मसाला फिल्म शो जिसका नाम है शार्क टैंक, जिसने और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया। तो लोगों को लगता है यार करोड़ों तो मिल रहे। तो बिजनेस करना इजी है, लेकिन बिजनेस क्यों करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिजनेस इसके लिए करना चाहते हो कि भाई मुझे गुलामी नहीं करनी, मुझे करोड़ों कमाना है, आप एवरेज या बिलो एवरेज ही रहेंगे। आप लिख के लो, बिजनेस इज अ मैराथन नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट। बायजूस एक टाइम पे सब आई लव यू बायजूस बोल रहे थे, आज बायजू का नामो निशान नहीं है। NCLT में कर्जे में डूबा है, खत्म हो गया। कौन सा बैजू? कहीं क्रिकेट के मैदान में जाइए आप, बैजू। हाँ, स्पॉन्सरशिप थी, क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर BCCI का। और आज NCLT यानी बैंकरप्सी में है, पैसे चुकाने के लिए नहीं है। एम्प्लॉयज की सैलरी, PF के पैसे नहीं चुका पा रहे। यानी आपको 1 साल की फेम चाहिए कि लेगेसी टाटा वाली चाहिए, वो आप सोचिए। तो बिजनेस का फील्ड बाद में, बिजनेस क्यों करना वो इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों का आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपको अगर बिजनेस में करोड़ों कमा सकते हो और कमाने का हक है आपका, बिल्कुल हक है, क्यों नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ सबको। बिजनेस का मतलब आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, गैप सॉल्व कर रहे हो, और आपके थ्रू लोगों का भला हो रहा है, तब आप करोड़ों कमा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप लोग 2 जन मिले, तो आप लोग ने गैप देखा कि भाई कंटेंट मिले, लोग ये कंटेंट से अपनी लाइफ में सुधारे, देश के बारे में जाने, बिजनेस के बारे में जाने, ये सब जाने, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अच्छा, आपने वैल्यू कैसे प्रोवाइड किया? आप स्टूडियो हायर करते हो, आपने जनरेट किया टैक्स रेवेन्यू। आप एडिटर हायर करते हो, वहाँ पे आपने जनरेट किया। तो आप वैल्यू क्रिएटर हो, आप कस्टमर को, वेंडर को, टीम को वैल्यू दे रहे हो। आपने गैप मार्केट में ढूंढा कि भाई वाहियात बात करने वाले बहुत है, बट ढंग का एक्सपीरियंस, एक सटीक कांटेक्ट देने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और उसमें भी मैच्योरिटी, अश्लीलता वाले बहुत लोग हैं, बट वो एक मैच्योरिटी वाला। तो आपने एक गैप ढूंढा। तो अब इस पे अगर आपने थोड़े मेरे स्टेप्स फॉलो किए तो सक्सेस मिलना ही है। बट अगर आप ये पॉडकास्ट, अगर ये चालू करते पॉडकास्ट वाला कि यार बसेश भाई हमें फेमस बनना है, हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें करोड़ों बनाना है, किसको भी बुलाओ, कुछ भी आप कॉन्ट्रोवर्शियल बोल दो, तो टेम्पररी स्टार रहेंगे, फिर वापस डाउनफॉल आएगा। तो फील्ड से पहले वाई, स्टार्ट विथ वाई। पहला स्टेप कि क्या करना है। अगर आपके अंदर ये भावना है ना कि मैं एक क्रिएटर हूँ, ऊपर वाले जैसा हाथ ऐसा रहता है, मेरा भी हाथ ऐसा रहे, मेरे अंदर स्किल्स डेवलप हो, मैं सबका भला करूँ, ऊपर वाला मुझे शक्ति दे, और सबका भला करके प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं फेमस बनूँ, करोड़पति बनूँ, तो किसको कोई आपत्ति नहीं। तो बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है वाई। ओनली फॉर मनी, आप फ्लॉप हो गए। पैसा ही कमाने तो बैंक चोरी कर ले भाई, सही बात है, स्कैम कर लो जमतारा का, क्या गलत है। बट अगर आप अच्छा उदाहरण, नाइस एग्जांपल। हाँ, पैसा ही कमाना है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आज के तारीख में इंस्टाग्राम पे हमारी अनफॉर्चुनेटली देश की कुछ लड़कियां, बहन, बेटियां व्यूज के लिए 90% कपड़े उतार रही है और फेम मिल रहा है। क्या वो फेम सस्टेनेबल है? 20 साल बाद उनके बच्चे जब ये वीडियोस देखेंगे बोलेंगे यार हमारी मम्मी ऐसे थी। लोग वो सोचते नहीं है। तो फेम कमाना है शॉर्टकट तो बहुत तरीका है भाई, पैसे कमाने तो बहुत तरीका है। बिजनेस करना यानी दुआ कमाना, वैल्यू क्रिएट करना, लेगेसी टाटा जैसा छोड़ना। तो ये वाई पहले सब क्लियर कर लो। तो ये फर्स्ट स्टेप ही 99% लोग फेल हो जाते हैं, और इसके लिए 99% स्टार्टअप्स फेल होते हैं, और बिजनेस 99% लॉन्ग टर्म टिकते नहीं है। ये पहला स्टेप ही गलत है इसके लिए। स्टार्टअप पे आपने कहा कि फेल होते हैं जी, तो ये फेल 25 में से, जो एक डेटा देखा मैंने कि 25 में से 24 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं जी, जबकि शुरू इतने जोर शोर से होते हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, फंडिंग्स भी मिल रही हैं। फिर क्या सिर्फ यही एक वाई वजह है और भी कुछ है? बहुत रीजन है। मैं प्रैक्टिकल अपना उदाहरण देता हूँ, कोई यूट्यूब कोई किताब नहीं। लास्ट 3 साल में एटलीस्ट 1000 लोगों को या वीडियो कॉल पे या फिजिकली मैं मिला रहूँगा जिन्होंने स्टार्टअप किया।
1000 में से मैं मानता हूँ 98% फेल हो गए। अच्छा, हो गए अभी हो गए। और अगर उनका रीजन हम एनालाइज करें तो टॉप 5 रीजन है। ये 5 रीजन को अगर आप प्रिवेंट कर लो तो आप फेलियर के चांसेस से बच जाओगे। यानी अगर मुझे मालूम है कि मैं अगर तला हुआ कम खाऊं तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे, ऐसे ये बिजनेस के हार्ट अटैक के 5 मेजर रीजन है। ओके, बिजनेस के हार्ट अटैक के 5 रीजन। रीजन नंबर 1, हम ख्याली पुलाव की दुनिया में रहते हैं। मेरा आइडिया इतना अच्छा है, आइडिया का 0 रुपया कीमत है। लोगों को लगता है सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, अब मुझे फंडिंग मिलेगा, लोग मुझे लाइन लगाकर पैसे देंगे। आइडिया की कोई कीमत नहीं है, कीमत है बाबू एग्जीक्यूशन की। तो इंस्टाग्राम की रील्स देख के, यूट्यूब वीडियो देख के, मोटिवेशनल स्पीकर के जासे में आके लोग जोश जोश में लाखों रुपए की फ्रेंचाइजी ले लेते। MBA कॉफी वाला, आप सबने नाम सुना, चाय वाला। अभी आप लोग स्मार्ट हो। लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी ली 25-25 लाख में। क्यों? इंस्टेंट फेम चाहिए। तो आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप जो कर रहे हो क्या, कितना सेंसिबल कर रहे हो। तो आपने ये फर्स्ट पॉइंट आपने जो देखा कि आइडिया है बट क्या एग्जीक्यूशन की एबिलिटी है। एक सिंपल कॉमन सेंस का लड़का रहता है तो टपरी वाले के बाजू में देख के मैथमेटिक्स लगाता कि दिन के 300 कप चाय जा रहा है, इतना लीटर दूध जा रहा है, चीनी जा रहा है, तो ये मॉडल में इतने पैसे बन सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के आइडिया पे लोग एक्साइट होते हैं, एग्जीक्यूशन का कोई एक्सपीरियंस, कोई मेहनत का कोई प्लान नहीं होता। तो ये बिगेस्ट रीजन है और इसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। अच्छा, हमारे दिमाग में प्रोडक्ट है मर्सिडीज और मार्केट है मारुति का, तो खत्म हो गया। तो ये पहला रीजन है जहाँ पे मेजर स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सेकेंड रीजन है रोकड़ा, मनी मैनेज होता नहीं है। जोश जोश में चालू कर दिए, भाई 3 महीना 6 महीना बिजनेस नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से दोगे, रेंट कहाँ से दोगे, खुद क्या खाओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, तो मनी मैनेज नहीं होता, इसके लिए फेल होता है। थर्ड रीजन है भाई टीम, आदमी मिलता नहीं है, मिलता है तो टिकता नहीं है, टिकता है तो डिस्प्यूट हो जाता है, 2 भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। बहुत बड़े हमारे बीजेपी के पॉलिटिशियन है, उनका रियल एस्टेट में मैं मानता हूँ देश में टॉप 3 नाम रहेंगे। लोढ़ा, उनके 2 बच्चे आज एक दूसरे की जान लेने के कगार पे, अभिनंदन लोढ़ा और ये। तो टीम नहीं मिलता, को फाउंडर्स का नहीं बनता, तो अगर वो मैनेज नहीं करता तो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेमंड में देखो फादर सन का डिस्प्यूट। तो जब टीम के साथ नहीं बनता, फैमिली के साथ नहीं बनता, तो बिजनेस खत्म हो जाता है। फोर्थ, आप सोने हो, आप डायमंड हो, लोगों को मालूम ही नहीं है, मार्केटिंग करने नहीं आता। ओला ईवी, सबने नाम सुना है, ओला ईवी बाइक। ओला से बहुत साल पहले एथर आया था। हाँ, एथर था, अभी भी शोरूम से यहाँ अभी उसका IPO आ रहा है इस शहर में भी। अच्छा, अब जाके पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा। बट अब जागे ओला से बहुत पहले, ओला से मच बेटर R&D, मच बेटर बाइक्स, लेकिन मार्केटिंग करने नहीं आया। तो ओला ने 30-35% मार्केट शेयर ले लिया, ये बेचारा 10% लॉस पे बैठा है। क्यों? सोना होने के बावजूद भी लोगों को मालूम नहीं, तो मार्केटिंग करने को नहीं आता। ये फोर्थ है। एंड फिफ्थ, ग्रो करने को नहीं आता। आपने आइडिया ले लिया लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप सिस्टम्स बिठा नहीं पाते हो। तो ये टॉप 5 रीजंस के कारण बिजनेस की बैंड बच जाती है, हार्ट अटैक आता है बिजनेस में। आपने एक जगह कहा कि एजुकेशन जो होती है ना, उसका कोई सक्सेस में रोल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी दुनिया पागल है। IIM, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये सब क्यों चल रहे हैं फिर? अगर कोई रोल ही नहीं है तो मुझे फिर मतलब समझ में नहीं आता इसका। देखो बहुत सारे बिजनेसेस अब आपकी डिग्री नहीं चेक करते, बट आज भी IIT, IIMs, ISB, हैदराबाद, हार्वर्ड का क्रेज क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। वहाँ पे पहुँचने के लिए जो क्राइटेरिया है वो पार करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो लोगों को पता है कि अगर ये IIT, IIM का, ISB का, हार्वर्ड का बंदा है, या तो ये सुपर अमीर है या तो ये टैलेंटेड है। तो नेटवर्क चाहिए सर, नेटवर्क चाहिए। बड़े बड़े कंपनीज क्यों बोलते हैं? बड़े बड़े आप कंसल्टिंग कंपनीज देख लो, बड़े बड़े मार्केटिंग कंपनीज देख लो, मुझे IIT का ही बच्चा चाहिए। IIT में क्या सीखा है उनसे फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा IIT का एग्जाम दे के बाहर आ सकता है वो हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है, होशियार है, उनको वो क्वालिटी के बच्चे चाहिए। तो इसके लिए एजुकेशन डिग्री की कीमत नहीं है, वो प्रोसेस की कीमत है कि आप वो डिसिप्लिन से 15 घंटा पढ़ पाए, आप में वो स्किल्स है कि आप एग्जाम दे पाए, आप नेटवर्क कर पाए, तो वो नेटवर्क की कीमत है, एलुमनाई की कीमत है। ओके, इसलिए कहते हैं आप। बिल्कुल, तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ एजुकेशन करना है तो कोई अच्छे कॉलेज में करो, नहीं तो नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री के बेसिस पे बिजनेस तो बिल्कुल होता नहीं है। मेरे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो IPOs निकाल रहे हैं, जो 1000 करोड़ के टर्नओवर पे, वो सब चौथी फेल है। अच्छा, 100% मैं लिस्ट देता हूँ। उसका रीजन है क्योंकि जो जितना ज्यादा पढ़ाई करता है ना, वो उतना रिस्क टेकिंग नहीं लेता। बिजनेस की रिस्क लेने से डर लगता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। अरे 9 to 5 जिएंगे, घर कौन गिरवी पे रखेगा? बिजनेस पे कभी लोन लेना है तो घर पे मॉर्गेज देना पड़ेगा, सैटरडे संडे वर्क करना पड़ेगा।
जो हाईली एजुकेटेड है, व्हाई शुड आई वर्क सैटरडे संडे, आई नीड वेकेशन, तो भाई वो रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस का पहला जो उसूल है वो रिस्क टेकिंग होता है। बिल्कुल। और मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मूवी अगर आपको मालूम है तो बहुत बड़ा पजल है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 50 साल पहले अगर मैं बॉम्बे में हूँ, आप दिल्ली के आसपास हो, मुझे आपसे बात करना है तो मैं कैसे बात करता? चिट्ठी से, टेलीग्राम से। 20 साल पहले शायद लैंडलाइन कॉल से, आजकल मोबाइल से। तो बात करने का तरीका चेंज हुआ। अगर मेरे को बॉम्बे से दिल्ली आना था 50 साल पहले, मैं कैसे आता सर? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से। 20 साल पहले ट्रेन से। अभी फ्लाइट्स बहुत ईजी हो गई, चीप हो गई। 50 साल पहले का एजुकेशन सेम, 20 साल पहले का एजुकेशन सेम, आज का भी एजुकेशन सेम, कुछ नहीं बढ़ा, खाली एजुकेशन की फीस बढ़ी है। आज भी रट्टा सिस्टम प्रमोट किया जाता है और एजुकेशन का एक ही मतलब है, इसको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाओ। अच्छा, नॉट एंटरप्रेन्योर। नॉट एंटरप्रेन्योर। कौन सिखाता है? आप बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? मनी सिखाओ, बजट सिखाओ, सेविंग सिखाओ, चाणक्य नीति सिखाओ, लीडरशिप सिखाओ, इंडिया का रियल इतिहास सिखाओ। हम नहीं सिखाते। हम क्या सिखाते हैं? बेटा 2+2 4 है, सुबह 9 बजे स्कूल में आओ, 6 बजे तक बैठो, 45 मिनट्स का क्लास है, लंच 30 मिनट्स में करो। यानी हम क्या ट्रेन कर रहे हैं? बेटा रोबोट जैसा जियो, नौकरी करो। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए माँ बना बाप है। बोलते भी हैं बच्चा जल्दी कुछ बन जाओ। हाँ, ये नहीं बोलते कि धंधा करो, बन जाओ, कोई कहीं नौकरी मिल जाए, पढ़ लो, लिख लो, नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। बट ये अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अब चेंज हो रहा है। इंडिया का एक यूथ बहुत चेंज हो चुका है। आज के यूथ नसीब वाले क्यों है? क्योंकि 90% यूथ को रोटी, कपड़ा, मकान का मेजर प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। या तो गवर्नमेंट ने सॉल्व किया है सोशल वेलफेयर के थ्रू। आज भी गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है, घर बांध रहा है, टॉयलेट बांध रहा है, और करना भी चाहिए, हमारे देश के लोग हैं। और या तो उनके फादर ग्रैंडफादर ने मेहनत करके कुछ तो किधर बना लिया है, और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है। तो क्योंकि उनको रोटी, कपड़ा, मकान का प्रॉब्लम नहीं है, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो माँ बाप की सुनते नहीं है। और माँ बाप बोलते हैं चलो उसका शादी होगा, बड़ा होगा, फिर सीरियस होगा। तो आज का यूथ ऐसा है कि पहले के लोगों में भूख क्यों था? मजबूरी थी साहब। हम पहले बोलते ना, मुंबई को देखो, सलाम है मुंबई को, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो भी अगले दिन काम पे लोग जा रहे। वो अगले दिन जा रहे इसके लिए क्योंकि 2 दिन का पगार कटेगा, उनको परवड़ेगा नहीं। वो मजबूरी थी। आज लोगों को काम पे नहीं जाना, वो 7 दिन काम पे नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे होली का 3 दिन वेकेशन करना है, लॉन्ग वेकेशन जाना है, आईपीएल का मैच देखना है, तो वो 6,000 रुपये का टिकट भी देखेंगे। आज का यूथ ऐसा हो गया है। तो ये बदलते इंडिया को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में चाणक्य नीति का क्या रोल है? बहुत रोल है। कैसे? आपको बिजनेस में जो भी करना है, तो जैसे 4 हम बोलते हैं ना कि काम, दाम, संड, भेद, चारों यूज़ करना पड़ता है। अगर कभी भी बोलते हैं ना कि सीधे हाथ से घी नहीं निकलते तो टेढ़ा करना है, तो करना पड़ता है। आप जो जिस भाषा में समझता है, आपको उसी भाषा में है बात करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी वाला एम्प्लॉय है जो रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, ठीक है, जो नहीं करता तो उसको वार्निंग लेटर दो, उसको धमकी दो, या तो बहुत बदमाश है तो साइड में आके बोल के भाई 500 रुपये ज़्यादा देते हो, नाटक मत कर। तो आपको सब वो यूज़ करना पड़ता। हमारे देश के शास्त्र में बहुत ज्ञान है। जैसे अभी हम थोड़ी बात डिस्कस करेंगे कि बिजनेस करना है तो आपको सिर्फ 2 किताब पढ़ना है, और वो 2 किताब में पूरा सीक्रेट है। वो 2 किताब का नाम है रामायण एंड महाभारत। बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो रामायण और महाभारत, अगर बिजनेस करना जानना चाहता है, ये 2 किताब के सार पढ़ लो, आप गारंटेड मिलियनियर बन गए, गारंटेड। अरे वाह, कैसे? आप बता ही दो फिर, जब आपने जिक्र कर दिया तो बता दो। चलो, अभी आपका कोई ऑडियंस है, बिजनेस करना चाहता है, बोलता है सर मेरे माँ बाप के पास 50 लाख भी नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो मैं बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरे पास टीम नहीं है, फंड्स नहीं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये 99% लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा कि बिजनेस करने तो पैसा लगेगा, लोग लगेंगे। तो रामायण से अभी सीखते हैं कि जब राम भगवान को उनके पिता ने बोला कि बेटा 14 साल का वनवास है, सॉरी, तो उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, वो अकेले जा रहे थे। तो लक्ष्मण उनका फर्स्ट कजिन है, रियल ब्रदर नहीं है, आप समझिए। तो लक्ष्मण क्यों उनके साथ गया? क्यों गया साथ में? ट्रस्ट था, नहीं, जरूरत नहीं था, ट्रस्ट था, चरित्र। तो आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखो कि लाइफ में 2-3 लक्ष्मण आपके फ्रेंड्स आपके साथ चले। वो बिजनेस कर रहे तो यार सैलरी वैलरी प्रॉफिट बाद में देख लेते, स्टार्ट करते, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू हमारे साथ गलत नहीं करेगा। तो दिस इज द राम लक्ष्मण मॉडल, राइट। फिर जब उसको रावण के सामने, रावण का मतलब कौन? आपके अमेजॉन्स, अंबानीज, अडानीज, यानी बड़े कंपटीशन के सामने लड़ना है, जो भी कंपटीटर, आपके पास टीम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? लक्ष्मण का मतलब एक पार्टनर ऐसा ढूंढ लो जो आपको ट्रस्ट करे। फिर आपको हनुमान बनाने हैं। हनुमान का मतलब एक ऐसा पावरफुल टीम मेंबर जो टीम सिस्टम सेट करे। तो आप हनुमान बना लो। हनुमान भी कब आएगा आपके पास? जब उसको भरोसा है कि ये टीम आज छोटा है, आज एंट्री कर लूंगा तो कल मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, मेरी सैलरी होगी, मेरा घर होगा, तो मैं ये कंपनी के साथ वफादारी करता हूँ। और वो पावरफुल लोग आप खींच सकते हो।
बट अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, एथिक्स नहीं, तो हनुमान आएगा और भाग जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन के लोग वो नौकरी छोड़ के आपके पास आए, विभीषण की तरह। हाँ। कि सर हम आपको मार्केट सिखाते, आप अच्छे लगते हो, आप ग्रो करोगे, आप हमें हेल्प कर देना एथिक्स के साथ, तो विभीषण आ जाए। आपके अंदर इतनी ताकत हो को आपको देख के ही बुढ़े मेंटर्स या अच्छे मेंटर्स फ्री में आपको गाइड करे, लाइक जामवंत, कि यार ये स्पार्क के यार चलो मैं गाइड कर लेता हूँ, बेटा युद्ध लड़ना है, चलो मैं आपको फॉरेस्ट का रास्ता दिखा देता हूँ। और आपके दोस्त आप पे मर मिटने को तैयार हो जाता है कि यार जैसे जटायु, उसको मालूम है रावण के सामने लड़ना है, लेकिन नहीं यार ये कंपनी अच्छा काम कर रहा है, हम मर मिटते हैं, पगार मिलेगा तो मिलेगा। जैसे ताज होटल में जब आतंकवादियों ने अटैक किया तो एम्प्लॉयज भागे नहीं थे, वो सब जटायु बने कि हम मरेंगे, देखेंगे हमारे पीछे रतन टाटा साहब है, हमारे परिवार का ध्यान रखेगा, रखा उन्होंने, बिल्कुल रखा। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप रामायण मॉडल से इंस्पायर हो, अपने चरित्र पे काम करो, लक्ष्मण जैसे को फाउंडर ढूंढो, स्ट्रॉन्ग हनुमान जैसे कोर टीम लाओ, कॉम्पिटिटर से विभीषण खड़ा करो और जटायु जैसे फ्रेंड्स बनाओ, जामवंत मेंटर ढूंढो, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन जब बिजनेस सेट होता है ना, तो फिर आप महाभारत मॉडल में आओ। महाभारत मॉडल में क्या है, आप पहले 5 पांडव को सेट करो, यानी 5 बिजनेस के 5 फंक्शंस होते हैं, 5 पांडव को सेट करना बहुत जरूरी है, और आप खुद कृष्ण बन जाओ। कृष्ण का मतलब क्या है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ डेटा देखूंगा, मैं गाइड करूंगा। तो धंधा 10 साल के बाद अगर आप ही कैश काउंटर पे बैठे हो, आप ही ऑर्डर ले रहे हो, आप ही वेंडर पेमेंट कर रहे हो, तो आप रामू काका हो। राम भगवान से रामू काका बन गए आप, ठीक है, आप रामू काका बन गए। ठीक। तो आपको वो अक्ल होना चाहिए कि अब मैं टीम सेट करूं, मेरा एक हनुमान है, अब एक हनुमान से मैं 5 पांडव बनाऊं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मेरा बहुत वायरल भी गया है, कि अर्जुन का मतलब जो सेल्स टारगेट और सीईओ का काम करे, फोकस, अर्जुन फोकस्ड। भीम का मतलब जो टीम का आर्मी हो, यानी जो टीम को संभाले। युधिष्ठिर का मतलब जो एकदम डिसिप्लिन से चले, फाइनेंस और सिस्टम को चलाए, ईमानदार और फाइनेंस और सिस्टम्स, धर्म, भाई पैसा देना है देना है, लेना है लेना है। और नकुल और सहदेव यानी सेल्स, मार्केटिंग, पीआर, पॉडकास्ट है। तो ये 5 आदमी को सेट कर दो, यानी एक सेल्स देखेगा, एक मार्केटिंग देखेगा, एक कंपनी का स्ट्रैटेजी गोल्स अर्जुन जैसा देखेगा, एक टीम देखेगा, एक फाइनेंस देखेगा, आपके डिपार्टमेंट हेड्स हो गए, आपको सिर्फ उनको चलाना, ये 5 युद्ध लड़ेंगे। ये हो गया महाभारत मॉडल। दिस इज वेयर पीपल मिस। वो इनिशियली तो फील्ड पे उतरते हैं, लेकिन फिर वही लड़ते रहते हैं और राम भगवान से रामू काका बन जाते हैं। आप समझो ना कि आपको एक टाइम पे जब टीम रोता है तो टीम को लड़ने दो, आप मत लड़ो। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि एक बार वो टीम भी फेमस हो गया, फिर आपका काम होता है लाइक लॉर्ड गौतम बुद्धा, संन्यास ले लो भाई, बिजनेस चलेगा आपके बिना। अब आप बाहर जाओ, बाहर जाके इनोवेशन करो, दान पुण्य करो, लोगों की हेल्प करो, लाइक अंबानी से, लाइक मोतीलाल ओसवाल है, लाइक रतन टाटा सर है। क्या बिजनेस चल रहा है, मेरे नाम पे चल रहा है, और बिजनेस करो, या हॉस्पिटल बनाओ, टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, या लोगों को हेल्प करो। अल्टीमेटली हम ऊपर पैसे नहीं लेके जाएंगे सर, ऊपर अगर आप मानते हो ईश्वर में, तो चल गया तो फिर दुआ। तो फिर बिजनेस चल रहा है तो आप संन्यास लो, अभी मेरे बिना दुनिया चलेगा, आई एम हैप्पी, अब दुआ कमाते हैं, कुछ अच्छा लेगेसी छोड़ के जाते हैं।